आज है पांडा सीरीज का डे 7। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि बुलियन इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा कैसे फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे और बुलियन इंडेक्सिंग के बेसिस पे जो डेटा सिलेक्ट करेंगे उस पर कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर है? तो आज का डेट में हम लोग देखेंगे कि आपको डेटा फिल्टरिंग भी होगा प्लस उस फिल्टर डेटा पे कुछ ऑपरेशन भी करना सीखेंगे जो कि डेटा एनालिसिस में बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, आपको एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कि मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है। चलो तो एक सीरीज बना लेते हैं। अब सीरीज में बेसिक ऑपरेशन करना है, क्या है कि सीरीज के हर एक डेटा में आपको ऐड करना है 10, सीरीज के हर एक डेटा में आपको सब्ट्रैक्ट करना है -5, इनटू करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज का जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वो नंपाई के एरे जैसा ही है, वो प्योर फैक्टराइज है। अगर आप लिख दोगे, मान लो सीरीज का नाम S है और वहां लिख दोगे S+5, तो इस केस में क्या होगा कि सारा के सारा डेटा में 5 ऐड हो जाएगा। चलो करके देखते हैं यहाँ पे। चलो इस सीरीज को हम उठा लेते हैं, इसी सीरीज पे हम लोग काम कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट यहाँ पे पांडाज एज PD, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीका से कर दिए, हम लोग लगा लिए। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे क्या, अगर कोई बोला है कि सीरीज के हर एक डेटा में 10 ऐड करो, सिंपल सा चीज लिखना है आपको, कोई लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। S प्लस क्या लिख दो, 10 लिख दो, तो ये हर एक डेटा में 10 ऐड कर देगा। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आ रहा है देखो, 10 जो था 20 हो गया, जो था आपके पास जो 20 था उसमें 10 ऐड हुआ तो 30 हो गया। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हर एक डेटा में आपके पास क्या हुआ, 10 ऐड हुआ। तो ये काम हर एक बेसिक ऑपरेशन पे आपका काम चल जाएगा। S इंटू कर दो कितना, 10, तो हर एक डेटा में 10 से इंटू करके प्रिंट कर देगा। देखो तो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है ना, समझे। तो आपको आराम से मेरा काम समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आप वेक्टराइज होने के कारण आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हर एक ऑपरेशन हर एक डेटा पे हो जाता है, कोई लूप वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हर एक डेटा को 10% से इंक्रीज करना है, तो बस आप ऐसे लिख दो, यहां पे लिख दो प्रिंट S इंटू S प्लस इंटू S इंटू क्या लिखेंगे 10/100, इस तरह से एक ऑपरेशन लिख देते हैं। 10/100 डबल बाई दे दो यहाँ पे, 10/100 इस तरह से हम कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे तो हर एक डेटा का 10% इंक्रीमेंट के बाद कितना वैल्यू आएगा, देखो आ गया ना, देखो ना यहाँ पे 10 11 हो गया, यहाँ पे देखो तो 20 22 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आ रहा है ना, तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखो, अब सीरीज वर्सेस सीरीज ऑपरेशन भी यहाँ पे है। यहाँ क्या है, एक सीरीज आपके पास S1 है, S1 में सीरीज में डेटा है 10 20 और 30, और अगला सीरीज है मेरे पास कौन 1 2 3, क्लियर है, S2 में। अब हमको S1 प्लस S2 कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिलाएगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स करेगा, 10 के साथ 1 ऐड होगा, मतलब 11 आंसर आएगा S1 प्लस S2 करने पर। 20 के साथ 2 ऐड होगा और 30 के साथ 3 ऐड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम इसी सीरीज पे अगर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करें, तब देखो तो कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है किस तरह से मेरा ये सीरीज काम कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, मेरे पास 2 सीरीज है। एक सीरीज कौन सा है, एक सीरीज मेरे पास S1 और S2 है, और हमें कोई बोल दिया कि आपको दोनों सीरीज को सम करना है, तो S1 लिख दे प्लस S2 लिख दे। अब देखो इंडेक्स बाय इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, यहाँ पे 33 आ गया ना। यहाँ पे इंडेक्स बाय इंडेक्स सम हुआ कि नहीं हुआ, देखो 20 22 बन गया और 30 33 बन गया और 10 11 बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये पूछेगा कि अगर मान लो कि सीरीज 1 में आपके पास डेटा का संख्या कम है और सीरीज 2 में ज्यादा है। अब यहाँ देखो, मान लो इसमें क्या है कि आपके पास एक और डेटा है, ठीक है, तो उसमें तो 3 डेटा है और यहाँ 4 डेटा हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा समझो, यहाँ पे आपके पास इस डेटा के लिए NaN रिप्रेजेंट करेगा। देखना यहाँ पे कहाँ पे उसको, कि वो डेटा एक डेटा तो मिसिंग है ना, तो उसको किसी के साथ जोड़ेगा नहीं। अब देखो तो आ गया ना, बाकी सब डेटा के लिए हो गया, और डेटा नंबर जो 3 है, मतलब इंडेक्स नंबर 3 है, उसके लिए क्या लिखा NaN, नॉट ए नंबर, क्योंकि जिसके साथ उसको सम करना था वो दूसरे सीरीज में अवेलेबल ही नहीं था। क्लियर है? तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से है। हाँ, एक चीज और समझो, यहाँ पे अगर लेवल इंडेक्सिंग होता तो लेवल इंडेक्सिंग में भी ये चीज हो जाता। अगर देखो संख्या में कम है तब क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ में आ रहा है। अगर संख्या सेम हो, लेवलिंग अलग अलग हो, यहां तो लेवलिंग अलग अलग होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो यहाँ संख्या तो सेम है, और इस केस में अगर हम यहाँ पे सीरीज में इंडेक्स लगा देते, इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडेक्स लगा दिए और यहाँ पे हम इंडेक्स रख दिए पहला का
ए रख दिए और दूसरा का नाम रख दिए बी और तीसरा का नाम रख लेते हैं, मान लो यहाँ पे भी सिंगल कोट्स नहीं रख लो, क्लियर है, और यहाँ पे सी रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सी रख लिए, क्लियर है। सेम इंडेक्स हम H2 में भी दे देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज हम यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं H2 के लिए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, समझो। यहाँ पे अगर हम इसको रन कराए तो क्या आउटपुट आएगा, देखो तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझो, देखो कोई दिक्कत नहीं, सेम आ रहा है। अब क्या संख्या सेम है, लेवल का नाम बदलते हैं। लेवल का नाम मतलब यहाँ पे जो C है इसमें D कर देते हैं, तब क्या देखते हैं, यहाँ पे समझो। इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो मैच कर रहा है ना, नहीं ना मैच कर रहा है, तो C उसको मैं मिला नहीं, मतलब इंडेक्स बाय इंडेक्स ये सम करता है। याद रखो, संख्या से कोई मतलब इसको नहीं है, देख रहे हो ना। जैसे A और A के साथ सम किया, क्योंकि A इंडेक्स यहां से उठाएगा, इसका भी A इंडेक्स होगा, 10 और 1 उठा लिया, 11 आ गया। B और B यहां से उठा लिया, लेकिन C और यहां C मिला नहीं, तो उसके लिए नन आ गया, NN आ गया, और देन D के लिए उसमें मिला नहीं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का लेबलिंग अलग अलग होने के कारण भी NN आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और ऑपरेशन का। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्या, देखो यहाँ पे नोट में लिख दे, इंडेक्स मैच करता है, ठीक है, जहां मैच नहीं करता वहां NN आ जाता है, यहाँ पे नोट्स में हम लिख भी दिए हैं। चलो अब कंडीशनल मैथ ऑपरेशन समझते हैं कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ पे, जैसे अगर मान लो कोई बोला कि 10 से बड़ा जितना नंबर है सबको डबल कर दो, तो इंटू 2 कर देंगे किसको, तो पहले तो हमको वो फिल्टर करके लाना पड़ेगा ना, जो डेटा 10 से क्या हो, बड़ा हो। 10 से बड़ा फिल्टर करने के लिए जस्ट पिछले वीडियो में बुलियन इंडेक्सिंग पढ़ाए थे, बस वही कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज करोगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या कि 10 से बड़ा वो डेटा है जिसको हम लोग को, चलो तो यहाँ पे हम इस सीरीज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे इस सीरीज पे, क्लियर है। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है हम इस सीरीज पे परफॉर्म करते हैं। 10 से बड़ा जो डेटा है उसको डबल कर देना है। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे एस के अंदर बुलियन इंडेक्स में आएंगे एस ग्रेटर देन 10। इससे क्या होगा, वो डेटा आ जाएगा जो 10 से बड़ा है, उसको डबल करना है, तो ये इंटू क्या कर देंगे 2। अब देखो तो यहाँ पे काम हो रहा है क्या, समझो यहाँ पे चीज़ों को समझो। यहाँ पे देखो अच्छे से आ रहा है समझ में, देखो हो गया ना, 20 हो गया 40, 30 60 हो गया और 40 80 हो गया, ठीक है। तो इसी कंडीशन के बेसिस पे हम यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एक सीरीज है, यहाँ का इंक्रीज ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 30/10%। आपको वो सीरीज का सारा डेटा को जो 10 से बड़ा है उसको 10 से क्या 10% से क्या करना है, इंक्रीज करना है। डिक्रीज वैल्यू लेस देन 40/5, जो 40 से कम है उसको आपको डिक्रीज करना है, कितना, बात समझे, 5 से डिक्रीज कर देना है। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे देखो, तो हम लोग को, चलो इसमें से एक आध दो क्वेश्चन अभी हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हम लोग पूरा के पूरा सीरीज जो है हम लोग क्या कर ले, अभी कमेंट बना देते हैं इस तरीका से, देखो यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक नया सीरीज को, इसमें एक नया सीरीज है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कॉपी करके ले आते हैं। चलो हम लोग ये करके ले आते हैं, इसको, ये क्वेश्चन नंबर को हम उठा कर ले आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। समझो अब क्या, डिक्रीज वैल्यू लेस देन 40/5, ठीक है, जिसका 40 से क्या है, कम है, उसको 5 से और डिक्रीज करना है। कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम सीरीज में ही चेंजेस करना चाहेंगे तो, लेकिन हम ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं करना, तो डायरेक्टली हम प्रिंट करा देते हैं, भाई आपका ये सीरीज ऐसे आया है, ऐसे लिख लेंगे। ओरिजिनल डेटा के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज जैसे है उसे रहने देते हैं। तो हम पहले तो डेटा फिल्टर कर लिए, क्या एस जो है क्या है, जिस 40 से कम है, ठीक है, तो एस लेस देन कितना 40, ए लेस देन कितना 40, इससे मेरा बुलियन इंडेक्सिंग दिए, वो डेटा फिल्टर होकर आएगा, उसमें कितना से डिक्रीज करना है भाई, -5 से, क्लियर है। यहाँ पे इसको प्रिंट करा लो, तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर बन गया, एक लाइन में बन गया। देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे जो 40 से छोटा है उस सब में 5 से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। देख रहे हो यहाँ पे 40 से छोटा कौन कौन है, 10 में डिक्रीज हुआ, 20 में हुआ, 30 में हुआ, 40 50 60 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि 40 से छोटा नहीं है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी बेसिस पे और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखो और इसको करो बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, एड 100 टू वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एड 100 टू वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 20, जो क्या है, लेस देन है, क्या है 100 जो लेस देन क्या है, इक्वल टू 20, जो 20 से छोटा है और 20 से बराबर है, उसमें आपको क्या करना है, 100 ऐड कर देना है। तो ये भी आराम से काम हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा आपको,
ये भी आराम से कर लो। तो सब क्वेश्चन इजी हैं, आराम से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बुलियन इंडेक्सिंग को समझ रहे हो और ऑपरेशन करोगे, पहले फिल्टर करके डेटा लाओ और देन उसके बाद अप्लाई करो क्वेश्चंस को यहाँ पे इस तरीका से। देखो, ऐड 100 टू वैल्यूज लेस देन इक्वल टू क्या 20, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट, अब हम लोग एस, ठीक है, क्या है भाई, एस लेस देन इक्वल टू 20, उसमें कितना ऐड कर देना, +100। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, जो 10 से 20 से छोटा है, इक्वल है, उसमें 100 और इंक्रीज कर दो। देखो आ गया, समझे, लेस देन इक्वल टू है, दो ही डेटा लेस देन इक्वल टू है, 10 और 20, बाकी 30 40 50 60 क्या था, उससे ज़्यादा था। क्लियर है, आप इस पूरा डेटा को एक नए सीरीज में भी लेके प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूरा डेटा आ गया है, एक हम S2 में यहाँ पे रख लिए, S3 रख लेते हैं, S3 में इस चीज़ को ले आए और हम S3 को प्रिंट करा, तो एक नया सीरीज आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, हम ओरिजिनल सीरीज में कोई चेंजेस करना नहीं चाह रहे हैं। तो देखो आ गया ना, सेम आउटपुट आया, हम S2 में रख लिए और डायरेक्टली हम प्रिंट करा रहे थे, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग फिल्टर करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और देखते हैं कि सीरीज पे और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।